बंदों सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं मंगल कृष्ण प्रणाम है। मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है। मंगल धाम उजास मेरे सतगुरु मंगल दास हैं साथ सुंदर धाम। आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। आशीष अपना श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सुंदर साथ जी परम पूज्य गुरु महाराज अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। आइए श्रीमुखवाणी की चर्चा प्रारंभ हो उससे पूर्व कीर्तन ग्रंथ से एक प्रकरण का भाव सबके समक्ष। मेरे धनी की दुल्हा सकी पहचान मैं कर ना सकी पहचान। सो रोऊं मैं याद कर सो रोऊं मैं याद कर जो मारे के बान मेरे धनी के दुल्हा।
लग्या कलेजे घाय, लग्या कलेजे घाय, सोई दर्द अब आया, लग्या कलेजे घाय, लग्या कलेजे घाय। अब ये अचरज होत है, अब ये अचरज होत है, जो मुर्दे रहत अरमाए मेरे धनिहाम के दुल्हा। अपना हित के तीक हूँ, जो करी हम सो तुम, जो करी हम सो तुम, अपना हित के तीक हूँ, जो करी हम सो जो करी हम सो तुम। नींद उड़ाई बुलावने, नींद उड़ाई बुलावने, पहुंचाया कॉल हुक्म मेरे के दुल्हा। पटियाड़े धाम के मैं आए ते चार बार, आए ते चार बार, जो पटियाड़े धाम के मैं आए ते चार बार,
सकी पहचान मेरे धन धाम के दुल्हा, मेरे धन धाम के दुल्हा, मेरे धन धाम के दुल्हा। ब्रहति बिछोड़ी दुख दिधा विषमान, है निस निश्वास अंग उठे कटकार। दुख भंजना सौविद प्यूजी समरथ, कहे मामती सुख देन सिनगार, कहे मामती सुख देन सिनगार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हरे बाला गिन उठे अंगै रे अमारड़े प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातः काल का हमारा नित्य नियम, नित्य ध्यान, नित्य चिंतन, नित्य पूजा, नित्य सेवा, नित्य चर्चा, इसमें हम लोग संलग्न हो रहे हैं, क्योंकि जो नित्य होता है वही अखंड को प्राप्ति करता है। जो अनित्य होता है, अनियमित होते हैं ना कई लोग, वे अखंड की ओर जाते ही नहीं, क्योंकि यही नियम पालन नहीं कर सके तो अखंड का नियम तो कभी बदलता ही नहीं। फिर जो नियम है सो है, वो रहेगा ही रहेगा। जैसे परम धाम में अष्ट प्रहर की लीला होती है ना, उसी टाइम में वही लीला होगी होगी। उठापन की लीला है तो होगी होगी। अब घर में क्या करते हैं, कभी 6 बजे उठापन, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे। तो कोशिश करें कि घर में भी एक ही समय में उठापन हो जाए, क्योंकि यहाँ नियम पालन करेंगे तो वहाँ नियम पालन करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे ना। प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा बोलते हैं ना। एक अंग्रेजी में एक सूक्ति है, कहावत है, अभ्यास से ही हम अभ्यस्त होते हैं। पर अभ्यास के लिए थोड़ा सा अपने को साधना जरूरी है। अपने आप को साधना पड़ता है कि जब रात को हम लोग सोएंगे ना, तो शरीर को बोलना होगा कि सुबह 4 बजे उठना है, ध्यान रखना हम मंदिर में हैं। घर में है तो ठीक है, 4 की जगह आप 5 बजे उठ सकते हैं। 5 के बाद तो सूर्योदय हो जाता है, फिर तो सब उजाला ही उजाला हो जाता है। जब जिसको कहते हैं ना ब्राह्म मुहूर्त, वो सूर्योदय से पहले की बेला है, सूर्योदय होने की बेला, सूर्य की रश्मियां उदय होने की बेला है ना, ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं ना, ब्रह्म प्राप्ति का मुहूर्त। तो उस मुहूर्त को पाने के लिए तो उठना ही होगा। 4 बजे, 4:30, 5, उसके बाद उठे। जैसे कालिम्पोंग में 5 बजे उठे ना तो पूरा उजाला हो जाता है, इधर तो 4 बजे ही उठना पड़ेगा, तभी ब्राह्म मुहूर्त का आनंद ले सकते हैं। और दिल्ली गए और गुजरात चले गए और दूर दूर चले गए तो सूर्योदय 1 घंटे बाद होता है यहाँ से। तो देखिए, अपने आप को साधना, अपने आप को निश्चित नियम में बांधना और अपने स्वभाव को भी सरल से सरल बनाना। स्वभाव कठिन नहीं रखना,
सरल स्वभाव, मीठी बोली, है ना, और नियमित आहार व्यवहार। ज्ञानी जन कहते हैं ना, मीठी बोली और नम के चलना, फिर सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखना। मीठा बोलो, नम के चलो, सबसे करो प्यार। कितने दिन की जिंदगी, कितने दिन का देह, ऐसा करके कहते हैं ना। मीठी बोली, मेरे मीठे बोली बोले साथ जी, आपने कई बार सुना ना। तो अपने आप को साधने से बोली मीठी अपने आप हो जाती है। हम कठोर क्यों बोलें, क्यों अपने आप को कष्ट दें, क्योंकि कठोर बोलने में खुद को भी कष्ट होता है। इसीलिए मीठी बोली बोलेंगे तो आपको भी शांति मिलती है, आपका भी सहज और सरल आप हो जाते हैं, आपको असहज नहीं लगेगा। बोली से असहज हो जाए, कहीं हम ऐसा बोली बोल गए कि बड़ी देर तक हम सोचते रहे कि क्यों बोले, ज्यादा फील होने लगे ना, कभी बोलने के बाद आप फील करने लगते हैं ना कि ऐसा क्यों हम बोले। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सा सोच करके बोलेंगे तो बोली सही होती है। बिना सोचे, बिना समझे, जल्दीबाजी में बोली बोलते हैं तो फिर उसके लिए पछताना पड़ता है। तो सबके साथ प्रेम रूपी व्यवहार हो जाए, इसके लिए भी सोच सोच करके कदम उठाना होगा। कहीं व्यवहार कुशल हम नहीं बन सके, व्यवहार में कहीं न कहीं किसी को चोट पहुंची, किसी को ठेस पहुंचे, ऐसे व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। सबके साथ मित्रवत व्यवहार। जैसे हमारे मित्र आते हैं ना, कई लोगों को हमने फ्रेंड बना रखा है ना, मित्र बना रखा है। वे लोग आते हैं तो हम कैसे कुशल हो जाते हैं ना, एकदम सरल हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, जैसे कि हमको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, हम तंदुरुस्त हैं, सकुशल हैं, खुश हैं। ऐसे मित्रों से व्यवहार करते हैं। मित्र आ रहे हैं तो दरवाजे तक लेने भी आते हैं, मित्र जाते हैं तो दरवाजे के बाहर तक, हम गाड़ी तक हम छोड़ने भी चले जाते हैं। पर केवल मित्रों के लिए व्यवहार और दूसरे के लिए ऐसा व्यवहार हमने नहीं रखा, तो हमारा स्वभाव दो प्रकार का हो गया, अलग अलग प्रकार का स्वभाव हो गया ना। किसी से अच्छा व्यवहार, किसी से बुरा व्यवहार, किसी से प्रेम, किसी से नफरत। तो सुंदर साथ बनने के बाद, साधक बनने के बाद, भक्त बनने के बाद एक ही प्रकार का स्वभाव, जितना निभ सकता है, जितना दूसरों के साथ हम निभा सकते हैं उतना हम निभाएं, पर निश्चित नियम से हम निभाने का प्रयास करें। और उसमें कभी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मेरा ये पराया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। सब परमात्मा की सृष्टि है, सब दुनिया में विचरण कर रहे हैं, हम उनके साथ कितना अच्छे रूप में पेश आ सकते हैं। हमारी अच्छाई लेकर के वे भी प्रभावित हो जाएं। देखिए कई लोग आकर के हमारी बुराइयां लेकर के जाए, वो सही नहीं है। हमने बुराइयां बांटा, नफरत बांटा, हम अच्छाइयां बांटें, सरलता बांटें, सहजता बांटें, विनम्रता बांटें। देखिए विनम्र रहना, प्रणामी धर्म में देखिए ना, प्रणाम 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 से हम लोग जीवन प्रारंभ करते हैं ना। प्रणाम बोलते हैं तो हाथ भी जुड़ जाते हैं, प्रणाम बोलते हैं तो जरा सा सिर भी झुक जाता है हमारा, प्रणाम बोलते हैं तो विनम्रता का भाव आ जाता है, और प्रणाम बोलते हैं तो समर्पण का भी भाव आ जाता है। ऐसी भक्ति धारा, ऐसे संप्रदाय से, ऐसे धर्म से, ऐसे संस्कार से हम लोग जुड़े हुए हैं, बचपन से जुड़े हुए हैं। तो देखिए हमारा प्रसंग तो 5 दिन से बिरहा वाणी का प्रसंग चल ही रहा है, और आज अंतिम प्रकरण बिरहा वाणी का क्रमबद्ध चर्चा में हम लोग सुनेंगे। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, हारे बाला अगिन उठे अंग एरे अमारड़े विमुख विपरीत कमर कसी हथियार। हे बालाजी, हे धनी जी, कहते हैं कि अंदर ही अंदर अशांति की ज्वाला क्यों उठती है? सब कुछ सही होते हुए भी मन अशांत हो जाता है ना। मन का अपना ही स्वरूप है, मन की अपनी सोच है, मन का अपना विचार है, और मन को वो खुराक न मिले
तो मन अशांत हो जाता है। मन अशांत कैसे होता है कि घर में आपने एक बात की और घर के लोगों ने आपकी बात को नहीं सुनी, नकार दिया, स्वीकार नहीं किया, नकार कर दिया, तो मन अशांत रहेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पर कभी पूरा दिन मन अशांत रहता है। रात को सोओगे तो भी मन सोने नहीं देगा, कुछ न कुछ सोचता ही रहेगा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हमने तो कभी खराब तो नहीं बोला था, हमने अच्छा ही बोला था, सबके भला के लिए, सबके कल्याण के लिए, मुझे क्यों नहीं सुना गया। तो मन देखिए, और दूसरे दिन सब लोग बोले हैं कि आपने अच्छा कहा था, हम नहीं समझ पाए, तो एकदम मन ठीक हो जाता है। फिर 1 सेकंड में मन उसी समय खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि मन चाहता है हम जैसा कहें वैसा लोग मान करके चलें। पर दूसरे का मन भी तो ऐसा ही सोचता है ना, जिससे हम बातें कर रहे हैं उसका मन भी तो यही कहेगा कि तुम जो बोलते हो वही सब कुछ अच्छा है, बाकी लोग अच्छा नहीं बोलते हैं। तीसरा भी सोचेगा, चौथा भी सोचेगा। तो हम अपनी बात औरों पे डालने के लिए कोशिश करें और न स्वीकार करने पे हम कभी शोक में, कभी चिंता में, कभी भय में, कभी टेंशन में हम आ जाएं, ऐसा हमें करना ही नहीं है। और लोग भी अच्छा बोलते हैं, और लोगों में भी विचार है, और लोगों में भी सोच है, और लोग भी भलाई के लिए निकले हुए हैं, केवल हम अकेले नहीं निकले हुए हैं। इसलिए हम उनका भी सुनेंगे, उनका भी सुनेंगे, उनका भी ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने की क्षमता ये बहुत ही बड़ी क्षमता है, ग्रहण करना हर चीज़ को। ग्रहण नहीं करने से क्या होता है कि वहीं के वहीं हम रह जाते हैं। जैसे विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, टीचर जो बोलते हैं वो ग्रहण करेंगे तभी तो परीक्षा में लिख सकते हैं। ग्रहण करने की क्षमता उनमें नहीं है तो फेल हो जाते हैं। ऐसे ही जीवन के हर क्षेत्र में सच्चाई को, अच्छाई को, भलाई को ग्रहण करने की क्षमता हम लोग अपने आप में धारण करें। तो कहते हैं हे वाला जी, अंदर ही अंदर ज्वाला धधक रही है, विरह की ज्वाला तो धधक रही है, साथ साथ में विमुख विपरीत कमर कसी हथियार, धनी से विमुख होने का, धनी से विपरीत मार्ग में चलने का, वो भी कमर कस करके। कमर कसने का अर्थ क्या होता है? मजबूती से। पहले पहले जमाने में क्या होता था कि थोड़ी सी कमर में दर्द आ जाए तो कपड़े से, वो पटुका बोलते हैं ना, जैसे राज्य के लिए भी पटुका शब्द प्रयोग किया गया है। पटुके ऐसे करके आता है ना, आप जब पाठ करते हैं, स्वरूप का पाठ करते हैं, तो पुराने लोग कमर में वो बांध करके बोझ उठाते थे। लेबर लोगों को आज भी देखिए, जो स्टेशन में जो कुल्ली होते हैं, वो लोग एक साफा टाइप का रख लेते हैं और कमर में बांधते हैं, फिर बढ़िया से बाहर उठा लेते हैं। कमर कसने का अर्थ है कि ये बोझ हम ढोएंगे, इतना हम ढो सकते हैं। और आप देखिए स्टेशन में जो होते हैं, जो लेबर कुल्ली जिनको कहा जाता है, कितने मजबूत होते हैं। 4-5 सामान एक साथ उठा लेते हैं, आराम से सीढ़ी भी चढ़ते हैं, सीढ़ी भी उतरते हैं, गर्दन में भी दर्द नहीं आता ना, इतना वजनदार सिर में भी रखा हुआ है, कंधे में भी दोनों तरफ डालते हैं, हाथ से भी उठा लेते हैं और चले जा रहे हैं। हम एक सामान नहीं उठा सकते, हमारे तो हाथ में भी दर्द आ जाता है, कमर में भी दर्द आ जाता है। तो देखिए उन्होंने कमर कस लिया, कमर कस लिया तो वो लोग अच्छी तरह उस भार को उठा सकते हैं। अच्छे काम के लिए कमर कसना अच्छी बात है, पर बुरे काम के लिए कमर कसना, हम बुरा करके ही रहेंगे, हम गलत मार्ग में चल करके ही रहेंगे, हम किसी का नहीं सुनेंगे। ऐसे करके कमर कसना ये गलत बात होता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि आपसे विपरीत होने का, आपसे विमुख होने का, इस प्रकार से सबने कमर कस लिया है। माया के तरफ, माया के हथियार को उन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसी स्थिति क्यों आ गई? नहीं आनी चाहिए। स्वाद चढ़ा स्वामी द्रोही संग्राम में। कभी कभी तो राज्य को याद न करने का भी स्वाद आता है कुछ लोगों को, कि आज नहीं करेंगे, पूजा भी नहीं करेंगे, पाठ भी नहीं करेंगे, चरणामृत भी नहीं लेंगे, महाप्रसाद भी नहीं लेंगे। कभी कभी गलत रास्ते में जो लोग जाते हैं ना, तो ऐसा भी सोचते हैं कि उस तरफ का स्वाद चखने लगते हैं। नहीं करने का स्वाद, करने का स्वाद अलग होता है, नहीं करने का स्वाद अलग होता है। नकारात्मक स्वाद स्वीकार करना, जैसे
कुछ कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना, कहीं दंगा फसाद करके उसका स्वाद लेना, लोगों को लड़ा भिड़ा करके स्वाद लेना। तो ऐसे ही धनी से विमुख होने का, ऐसे धनी द्रोही बनने के संग्राम में हम जुट गए, उस प्रकार का स्वाद हम में चढ़ गया। बिकटा बंका अमे कीदा आसाधार, ऐसे आड़े टेढ़े रास्ते में चलने का, बिकट रास्ते में चलने का, क्योंकि संसार का मार्ग सरल नहीं है ना, उबड़ खाबड़ वाला संसार का मार्ग है। जितना ही संभल करके चलो फिर भी जीवन में ऊपर नीचे होने का, अप डाउन होने का समय आता ही आता है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सुख, कभी दुख, ये जीवन की विपरीत परिस्थितियां हैं। तो ऐसे आड़े टेढ़े मार्ग में से, विकट मार्ग में से होकर के हमें जाना है, और उस मार्ग की ओर हम चल पड़े हैं। और अनुचित रूप से हम अंदर ही अंदर आपको भूलने का, आपको विस्मृत करने का, इस प्रकार के विपरीत कार्य में हम जुट गए हैं और उसी का स्वाद हम चख रहे हैं। कुकरमा कसाव जुद्ध कई कराबिया, हमारे नीच मन ने क्या कर दिया कि कुकर्म का मार्ग हमको दिखा दिया। और ऐसे ही अनेक प्रकार के दुष्कर्म, कसाव दुष्कर्म, इस प्रकार के इंद्रियों से लड़ना, इंद्रिय हमको लड़ना सिखा रहे हैं। इंद्रियों की लड़ाई हम जीत नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर इंद्रिय हमको संसार की ओर, माया की ओर, मोह की ओर हमको आकर्षित कर रहे हैं। तो कहते हैं पलित इबलिस अममाए बेसार, फिर हमारे अंतर्गत इबलिस, ये मन का ही स्वरूप है ना, शैतान कहते हैं ना इबलिस को, वो अंदर बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। और वो क्या है कि अंदर ही अंदर बैठ करके विस्मृति में हमको सुलाए जा रहा है, अज्ञान में हमको फंसाए जा रहा है। तो धनी से दिन व दिन हम दूर होते जा रहे हैं। इस प्रकार ही हमको ठगता जा रहा है, भजन भक्ति से हमको विमुख कर रहा है। जागता दिन कहीं देखता अमने छेतरा, जब हम जागृत होकर के देखते हैं तब लगता है कि मन ने हमें कितना छला, हमारे मन ने ही हमको छला। कभी कभी मन हमको छलता है तो सुबह जाग ही नहीं आती है, सोए सोए रह जाते हैं। सब कुछ हो जाता है मंदिर में, पूजा पाठ, आरती, जप, ध्यान, सब कुछ हो जाता है, बाद में हम जागते हैं। मन हमको सुला देता है, मन हमको अन्यत्र भगा देता है, अन्य चिंतन में लगा देता है, गपशप में लगा देता है, दुनियादारी में फंसा देता है। जागने के बाद मन को देख करके, मन की स्थितियों को देख करके पछतावा होता है। पर पीछे पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते हैं ना, समय बीत गया, चिड़िया खेत को चुग गई और बाद में वो पछता रहा है, उससे कुछ हाथ नहीं आना है। खराने खरा एक खलक खुआर, इस इबलिस ने, इस मन ने खराब से खराब काम हमसे करा लिया। और खलक मतलब पूरी दुनिया में, पूरे समाज में, पूरे संगठन में मुझे उसने अभद्र बना दिया। इस प्रकार से मुझे नष्ट कर दिया उसने। ऐसी स्थिति हो रखी है मन और इंद्रियों के कारण। ओलखे तमने हमें युद्ध के दांतमसों, कभी कभी राज्य को पहचान करके भी अहंकार के चलते, घमंड के चलते भक्ति से हम वंचित हो जाते हैं। हम क्यों झुकें, हम क्यों आरती में सम्मिलित हों, हम क्यों सत्संग में बैठें। इस प्रकार से कभी कभी ये अहंकार के चलते हम झुक नहीं पाते। मन चित्त बुद्ध मोह ग्रही अहंकार, हमने मन में भी, चित्त में भी, बुद्धि में भी मोह और अहंकार को ग्रहण कर लिया है। कि जबकि मन में भी राज्य को बसाना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे हृदय में बस जाओ राज श्यामा। ऐसे ही मन मंदिर में भी राज श्यामा को बसाना चाहिए, पर मन में तो और ही कोई शैतान सवार हो रखा है। चित्त में भी और किसी की फोटो हमने खींच रखी है, और बुद्धि में भी, बुद्धि भी सोचता है तो केवल संसार के लिए सोचता है। कमाई करो, धंधा करो, नाम बढ़ाओ और पद बढ़ाओ, संसार की ओर ही हमेशा हमेशा हमारी बुद्धि भी आगे बढ़ा रही है, संसार के चिंतन में हमें फंसा रही है। बुद्धि का काम है कुछ ज्ञान सीखे, तारतम्य का अनुभव करे, तारतम्य की दृष्टि बन जाए हम में। ये बुद्धि भी नहीं कर रही है, हमारी इंद्रियां ही गलत मार्ग में चल पड़ी है। देखिए, हम कभी कभी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं ना,
कभी 25 पक्ष की बात करते हैं, कभी परम धाम के 8 सागर की बात करते हैं, 8 भूमि की बात, कभी परम धाम की पर हमारा स्वभाव नहीं सुधरा। हमारे स्वभाव में अहंकार है, द्वेष है, जलन है, ईर्षा है, छल है, कपट है, मोह है, माया है। तो बड़ी बड़ी बातें करने से भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब तक हमारा स्वभाव नहीं सुधरेगा, जब तक हम उसके योग्य नहीं बनेंगे, धाम जाने के योग्य नहीं बनेंगे, तो बातें करने से कुछ नहीं होता है। बातें तो कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, उससे प्राप्ति नहीं होती है। घर बैठे बैठे लाख लाख के व्यापार की बात करे, परंतु व्यापार के लिए वो प्रयत्नशील होता ही नहीं है। तो गप्पे करने से वो धन आपके पास नहीं आता। केवल बातें करने से परम धाम में कोई चला नहीं जाता है। उसके लिए पहले से तैयारी यहाँ से होती है, और तैयारी हमारे स्वभाव से, हमारे विचार से, हमारी सोच से, हमारे कदम कदम कैसे कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम लेकर के हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर की यात्रा हो रही है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे हम लोग दिल्ली जाने के लिए सोचते हैं ना, राजधानी है दिल्ली, तो भारत की राजधानी है, तो दिल्ली जाने की सोच बनाते हैं तो हमारे कदम उस ओर बढ़े, और उसी ट्रेन में जाकर के हम बैठें, उसी फ्लाइट में जाकर के हम बैठें, तो जरूर हम वहाँ जाकर के पहुँचेंगे। पर उस ओर के कदम ही नहीं है, उस ओर की हमारी यात्रा ही नहीं है, यात्रा विपरीत दिशा में है, तो निश्चित स्थान में हम जा नहीं सकते। तभी श्री जी महाराज कहते हैं कि मन चित्त बुद्ध दृढ़ की आपिया न करे निराश, महामत नेचे कर कहे साथ को होशी दुल्हे सो विलास। इस चौपाई में कहा कि मन चित्त बुद्धि सब संसार की ओर झुक गए। फिर दूसरी चौपाई में कहते हैं कि मन में भी धनी, चित्त में भी धनी, बुद्धि में भी धनी, और सारे अपने कण कण में, रग रग में धनी बैठे हुए हैं। तो ऐसी आत्मा को पिया कभी निराश नहीं करते हैं। वो तो मामती निश्चय करके कह रहे हैं कि एक दिन आपका दुल्हे से विलास होगा, हंस विलास होगा, मिलन होगा, पर अपने आप को सजाओ। तो जैसे आप देखते हैं ना कि कभी कभी बड़े लोग घर में आने वाले हैं। जैसे हमारे मंदिरों में क्या होता है कि मेला आता है तो सुंदर साथ आएंगे, गुरुजन आएंगे, संत महात्मा आएंगे, तो पहले से साफ सफाई करना, तैयारी करना, सजावट करना, सब हर प्रकार से सुंदर बनाना, ये विचारधारा हम लोग रखते हैं। ऐसे ही श्री राज्य महाराज आ रहे हैं मेरे घर में, आओ जी वाला, मारे घेरे आओ जी वाला। तो उस समय राज्य के भी साफ सफाई, श्रृंगार, सब प्रकार की तैयारी, स्वच्छता, पवित्रता, निर्मल हृदय, निर्मल चिंतन और पवित्रता के साथ भोग, व्यंजन सब कुछ हम सजाएंगे। तो परमात्मा कभी दूर है नहीं, वो हमारे दृष्टि से न दिखें, पर उनकी कृपा से तो हम उनके नज़दीक होते हैं, उनकी भावना से हम नज़दीक होते हैं। वो देख रहे होते हैं, हम उनको देखें ना देखें, वो हमको देख रहे होते हैं, क्योंकि हम उनकी सृष्टि है ना, हम उनकी अंगना है, इसलिए वो सर्वत्र देख रहे होते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि कई कर्मचारी मालिक को कभी देख भी नहीं पाते, पर मालिक का ध्यान तो रहता है ना कर्मचारियों के ऊपर। कभी सैलरी बढ़ाने का समय आ जाता है ना साल में एक बार, तो मालिक कहता है छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, 10%, 15%, 20% सबको बढ़ा देना, तो लाभ सबको मिला। छोटे कर्मचारी को भी जो केवल गार्ड बन के बैठा हुआ है या लेबर काम कर रहा है, उसको भी फायदा तो मिला। दृष्टि उस मालिक की सब पर पड़ी। ऐसे ही देश के जो नेता होते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, उनकी दृष्टि सब जनता पे होती है ना, जनता सुख रहे, हर जनता को सुविधा मिले, राशन मिले, पानी मिले, बिजली मिले, स्कूल पढ़ने को मिले बच्चों को, पर हम उनको नहीं देख पाते। तो नहीं देखने से भी हम मानते तो है ना। जगत में ही कई ऐसे उदाहरण है कि बिना देखे भी उनकी दृष्टि हम पर है, हमारी मान्यता उन पर है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि भी हम पर है, बस हम मान्यता दे करके, उनकी भावना में उनको सजा करके, भक्ति से हम उनमें एकाग्र हो जाएं, तो राज्य कभी दूर नहीं है। पर इतना ही है कि ओला की
तमने हमें युद्ध की दात मन चित्त बुद्ध मोग्रही अहंकार। मन चित्त बुद्धि में अहंकार का लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए, अहंकार को विसर्जन कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कहते ने एक आप कहीं से बोझ उठा करके लाए और बोझ उठा करके ले आए, घर में आकर के रख देते हैं ना, थैला उठा करके ले आए, कोई सामान लेकर के आए, उसको रखते हैं तो कैसे शांति मिलती है ना। आपके शरीर में कोई बोझ है नहीं, बड़ी शांति का अनुभव होता है। ऐसे ही क्रोध लोभ अहंकार भी बोझ है, वो अंदर के बोझ हैं, परंतु मन पर बोझ डाले रहते हैं। उनका विसर्जन कर दिया जाए, उनको भी उतार दिया जाए तो अपने आप में एक हल्का होने का आपको अनुभव हो जाता है। आपको लगता है कि कितने दिन से ये दूषित बोझों को ढो करके हम चल रहे थे, आज हमने उतार दिया, अब से हम एकदम हल्के हैं, फुल्के हैं, और किसी प्रकार से भी भक्ति में नमन करने में, झुकने में हमें किसी प्रकार कोई बाधा नहीं आने वाली है। ए विमुख बातों मोटे मेले बंचा से बार बार श्री जी कहते हैं कि ये संसार की जो विमुखता है, धनी को भूलने का, भजन भक्ति से विस्मृत होने का, ये बात कहीं मोटे मेले मतलब परम धाम के मिलाप में, मोटा मेला तो परम धाम का ही मिलाप हुआ ना, मूल मिलावा का जो मिलाप है, वहां ये बात न कोई उठा दे, इस बात की चर्चा न शुरू कर दे। कभी हो सकता है कि भूल से कोई चर्चा कर दे कि तुम इस कदर से भूल गए थे, इस ढंग से तुम फंस गए थे, ऐसा करके कोई भी एक सखी चर्चा उठा देगी। मल से जुत्थ जहाँ 12,000, जहाँ 12,000 का मिलाप होगा ना मूल मिलाव में, क्योंकि हम लोग 12,000 मूल मिलाव में बैठ के ही खेल में आए हैं। जब जागेंगे तो वहीं हम जागेंगे। और कैसे जागेंगे कि राज जी जब ताली बजाएंगे, इशारा करेंगे, एक साथ जागना होगा। तो इसके लिए मैंने 1-2 बार कहा था कि पहले जागने वाले कहाँ गए, फिर हमारे से पहले जो गुरुजन चले गए, माता पिता चले गए, बड़े बुजुर्ग चले गए, 400 साल के दरमियान में धर्म चल रहा है तो कितने लोग चले गए होंगे, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे भी हम लोग कभी कभी सोचते हैं। उसके लिए सरल से सरल उदाहरण मैंने एक बार दिया था कि कभी कहा जाता है ना कि 5 बार निज नाम का जाप करो, तो सब लोग आंखें बंद करके जाप शुरू कर देते हैं। किसी का जाप क्या है कि जल्दी पूरा हो जाता है, जल्दी जाप पूरा होगा तो भी वो बैठा रहेगा, मेरा जाप पूरा हो गया करके उठ के भाग नहीं जाता है, वहीं बैठा रहेगा, आंखें बंद करके ही बैठा रहेगा। आंखें खोलने की इच्छा होगी तो भी अर्ध निमिलित नेत्र कहते हैं ना, आधी आंखें खुली और आधी आंख बंद, ऐसी स्थिति में वो बैठा रहेगा जब तक कि कोई जयकारा न लगाए। और जयकारा लगाने के बाद सबकी आंखें एक साथ खुल जाती है, फिर लोग उठ जाते हैं या भजन भक्ति में लग जाते हैं, प्रसाद पाने लग जाते हैं। पर जब तक जयकारे की आवाज़ नहीं आती है वही ध्यान में आप बैठे रहेंगे। जाग गए, ध्यान पूरा किया आपने, जब पूरा किया आपने, पर आप वहाँ से हिलना डुलना कुछ नहीं करते, स्थिर होकर के वहीं बने रहते। ऐसे ही जो लोग परम धाम चले गए उसी मूल मिला में स्थिर होकर बैठे हुए हैं। कब राज्य ताली बजाएंगे, कब राज्य कहेंगे उठो उठो खेल पूरा हो गया जागो, ऐसे करके धनी श्री महामती हंस ताली दे कहते न, साथ उठा हंसता सुकले। ऐसे समय ना आने तक वहीं स्थिर होकर के बैठे रहेंगे। पर परम धाम में आगे पीछे कुछ नहीं होता है। निज नाम का जप करते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे जैसा लगता है, पर जयकारे लगाने से हम एक हो जाते हैं, सब में एकता आ जाती है, एक बद्ध हम हो जाते हैं, एक लय में हम बंध जाते हैं। ऐसी स्थिति परम धाम में होगी। इसलिए वहां जागने के बाद राज्य तो यही कहेंगे कैसा रहा खेल, क्या क्या खेल देखा, कहाँ कहाँ अटके, कहाँ कहाँ भटके। तो कोई ना कोई बात शुरू कर दे तो किसी का सिर झुके, किसी का सिर खड़ा हो, कोई वहाँ पर लज्जित हो जाए, कोई हर्षित हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। सबके सबका एक स्वभाव, एक दिल, एक भाव कि हाँ आपने अच्छा खेल दिखाया, फिर भी हम जागते रहे, आपको याद करते रहे, कहीं हम आपको भूले नहीं। इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक राज्य के सामने सिर खड़ा करके सब सखियां बैठ सकें, ऐसी स्थिति रहे। इसके लिए श्री जी महाराज अभी से सावचेत कर रहे हैं
अभी से हमें सूचित कर रहे हैं, होश में रहने के लिए हमें आग्रह कर रहे हैं। अब अंतिम चौपाई है, कहे महामते हूँ गाँव मोहरे थे पण विमुख बीदो बीती सौ माए नर नार। महामती कहते हैं हम सब 12,000 के अग्रगण्य बन करके, मुखिया बन करके, सब में श्रेष्ठ होता है ना, सब पूरा जो मंडली है उस मंडली का नेता बन करके, नायक बन करके अग्रणी भूमिका निभाते हुए सबकी व्यथा कथा का गान कर रहे हैं। कभी क्या होता है, स्कूल का उदाहरण मैं इसलिए ज्यादा देता हूं कि स्पष्ट रूप से बात समझ आती है। कभी कभी क्लास के पूरे बच्चे ना किस बात से असंतुष्ट हो जाते हैं, कभी क्लास टीचर से असंतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर प्रिंसिपल आ जाता है ना, क्या बात है, सारे बच्चे क्यों रुष्ट हैं, क्या है। तो उनमें जो मॉनिटर होता है ना वही बोलता है, सब बच्चे नहीं बोलते, बच्चे बोलते हैं तुम बोलो हमारे लिए, तुम मॉनिटर भी हो, तुम बोल दो तो सब काम हो जाएगा। तो मॉनिटर बोल देता है कि सर ऐसा ऐसा है, क्लास टीचर बहुत डांटते हैं, परेशान करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो सबको बोलना नहीं पड़ता, एक व्यक्ति बोलने से जो फैसला आता है, प्रिंसिपल जो फैसला देता है सबके लिए लागू हो जाता है, सब उससे हर्षित भी हो जाते हैं, प्रत्येक को निवेदन चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं रहती है। ऐसे ही 12,000 को राज्य से निवेदन करने की कोई ऐसी विशेष जरूरत नहीं। प्राणनाथ जी हम सबके अग्रगण्य बन करके अग्रणी भूमिका अदा करते हुए श्री राज्य के चरणों में प्रार्थना पहुंचा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमारी आवाज उनकी आवाज, उनकी आवाज में हमारी आवाज समा गई। देखिए कभी कभी क्या होता है कि संगीतकार गाते हैं तो आप सब भी धीरे धीरे गाते हैं ना, पर आपकी आवाज तो संगीतकार की आवाज में समा जाती है, पर ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना भी उस संगीतकार की आवाज के साथ राज्य के चरणों में धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना। कहीं भी वाणी गायन हो, भजन गायन हो, सेवा पूजा गायन हो, पुष्पांजलि गायन हो, तो सबको धीरे धीरे गाना चाहिए, ताकि आपकी भक्ति भी शब्द के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, संगीतकार के माध्यम से राज्य के चरणों में जाकर के पहुंचे और एकात्म भाव का अनुभव हो जाए। तो महामती यही कहते हैं कि हम यही सब बटोर करके, सबकी श्रद्धा को बटोर करके, सबकी भावना को बटोर करके, उनके अग्रगण्य बन करके राज्य के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। पण विमुख बीदो बीती सौ माए नर नार। पर सब नर नार, सभी सखियों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि विमुख होने का ये जो दुख है, हम अंदर ही अंदर जो परेशान हो रहे हैं, तो कहीं राज्य को पता न चल जाए विमुख होने का, हम उनसे विमुख हो चुके हैं, ऐसा पता न लग जाए, इसके लिए हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और जो विमुख होने का जो क्षण था उसके लिए हमें पछताना भी पड़ेगा, क्योंकि पश्चाताप करने से सारे जो है ना ये हम दोष हैं वो दूर हो जाते हैं, हमारे अंदर के दुर्गुण सब दूर हो जाते हैं जब हम उसके लिए पछताते हैं। धाम माए धनी हमें ऊंचू के मजेसु। परम धाम में हमारा सिर ऊंचा देखना चाहते हैं राज्य महाराज, सिर झुका हुआ नहीं देखना चाहते। रिजल्ट लेकर के बच्चे आते हैं तो माँ बाप की इच्छा होती है ना कि सिर खड़ा करके बच्चा आए, पिताजी हम ये रिजल्ट लेकर के आए, इतना परसेंट है, मेरे मार्कशीट में 90% है, 95, आजकल तो 99 पॉइंट भी लाते हैं ना कुछ बच्चे लोग, इतने तेज बच्चे आजकल निकलते हैं। हमारे ज़माने में 60% आने से मास्टर लोग, टीचर लोग कहते थे बहुत अच्छी पढ़ाई है तुम्हारी, पर आजकल की पढ़ाई और तेज और तेज और तेज, बच्चे इतने तेज निकलते हैं, पढ़ाई अच्छी तरह करते हैं। तो माँ बाप भी गर्व से सिर ऊंचा करते हैं जब बच्चा सिर ऊंचा करके आता है। बच्चा फेल होकर के सिर झुका करके आता है तो माँ बाप का भी सिर झुक जाता है। तो ऐसा काम बच्चों को कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा काम सुंदर साथ को, सखियों को कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ प्राणनाथ जी का भी सिर झुक जाए विनती करने में। इसलिए सबका सिर ऊंचा हो, प्राणनाथ जी का सिर उससे भी ऊंचा हो। पहुँच से पवाड़ा पर आत्म मंझार, जब हम पर आत्म जा कर के पहुँचेंगे, हमारी ये जागने की यात्रा
ये खेल देखने की यात्रा जब पूरी होगी, यात्रा पूरी होगी तो आनंद के क्षण, आनंद के पल आना चाहिए। वहाँ मन में किसी प्रकार का विद्वेषपूर्ण भावना, शंका उपशंका न रहे। एकदम निश्चित होकर के कहीं भी हम यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से दिल्ली हम पहुँचे तो पहुँच गए, पहुँचने की खुशी होनी चाहिए। वहाँ जाकर क्या होगा, कैसे होगा, ये दुविधा मन में न जाए। इसके लिए संपूर्ण दुविधा को यहीं खत्म करके, नष्ट करके, उतार करके, निर्मल होकर के हमें राज्य के चरणों में जाना है, ताकि यात्रा सफल हो जाए और परम पद को हम पहुंच सकें, परम धाम को हम पा सकें, मस्तक वहाँ जा कर के झुका सकें। आत्मा का मस्तक, शरीर तो जाएगा नहीं, केवल आत्मा जाएगी, पर आत्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ जा कर के राज्य के चरणों में पर आत्म में समा करके झुके। ऐसी स्थितियाँ, ऐसा समय और ऐसा मौका हमारे जीवन में आ जाए, इसके लिए हम लोग भजन, भक्ति, सेवा, सुमिरन, प्रार्थनाएं आदि करते आ रहे हैं। तो ये प्रातःकालीन हमारी चर्चा रोज होती है। ये प्रकरण यहाँ आकर के पूरा हुआ। विरह के 6 के 6 प्रकरण पूरे हो गए। श्री जी महाराज ने उन उदयपुर के सुंदर साथ के लिए जब राज्य से मूल स्वरूप से अपनी सुरता जोड़ करके प्रार्थनाएं की, तो उदयपुर से मुगल सेना हट जाती है। फिर जब सेना हटती है तो धीरे धीरे सेना हट गई, मुगल सेना, तो सब सुंदर साथ, सब भक्तजन, सब श्रद्धालु जो धर्म बचाने के लिए भागे हुए थे, गुफाओं में, पहाड़ों में, कंदराओं में, लौट लौट करके अपने घर आते हैं और आनंद से भक्ति करते हैं, आनंद से धर्म को बचाते हैं और परिवार में भी धर्म का संस्कार देते हैं। ऐसी स्थिति पुनः लौट करके आती है। इसलिए प्रणामी परंपरा में ये मान्यता है कि विरह के 6 प्रकरण दिल से पाठ करने से पुनः पूर्ववत स्थितियां लौटती है। इसके लिए विरह के प्रकरण पाठ किए जाते हैं। पर गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने तो हमें ऐसा बताया कि ऐसी स्थिति आए ही क्यों, आने का मौका ही हम क्यों दें। हम रोज ही एक प्रकरण पाठ करेंगे, बने तो 6 के 6 करो, नहीं हो सकता है तो एक प्रकरण पाठ करो, गाओ, तो वैसी स्थिति जीवन में कभी आएगी नहीं। आप सदा सकुशल रहेंगे और आप सदा संतुष्ट रहेंगे। असंतुष्टि और बीमारी कभी आएगी ही नहीं। इसके लिए वाणी चर्चा के पूर्व विरह का एक प्रकरण गाने की परंपरा गुरुजी ने डाली। हम लोग रोज गाते ही हैं और विपरीत परिस्थिति आने का कभी मौका हम देते भी नहीं हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम विराम देने जा रहे हैं। आज मंगलधाम में जो सेवाएं आई है, ये है हमारे मुंबई कांदीवली निवासी पुष्पा नंद किशोर सराफ, जो मंगलधाम दर्शन के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। उन्होंने अपने पुत्र मनोज और पुत्र वधू रजनी, आनंद, सुनीता, फिर पुत्री इंदिरा, राधा, सबके नाम से आज प्रातः के ये नाश्ता की सेवा उनकी ओर से है। उनको सपरिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं। और आज ही के दिन सिंगापुर निवासी मंजू सिन्हा, शेखर सुमन, विजेता, इशिता अपने पिता के नाम विनोद सिन्हा के नाम से भंडारे की सेवा भेज रहे हैं, उनको भी मंगल बधाई देते हैं। और आज ही के दिन दिल्ली निवासी गुरुजी की परम शिष्या सुदेश नैयर जी, उन्होंने भी भंडारे की सेवा में भेजी है, तो उनको भी मंगल बधाई देते हुए कल के दिन हमें सूचना मिली थी परमधाम वासी दिलीप कुमार सुब्बा के धाम गमन की 45 दिन की तिथि पर भंडारे की सेवा कल भी आई थी। उन सभी के प्रति, धामवासी आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि, और जो संसार में रह करके सेवा में संलग्न है उनके प्रति मंगल बधाई देते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं। दिन का हमारा कार्यक्रम 2:30 बजे से शुरू होगा। आप सब लोग सचेत रहें और मंगलधाम में आपका जो प्रवास चल रहा है उसको आप कुशल बनाएं, सुंदर बनाएं, सुखद बनाएं, यादगार बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।
कहे महामते हूँ गाँव मोरे थई, कहे महामती हूँ गाँव मोरे थई। पड़ा विमुख विधो बीती सहु माए नर नार, पण विमुख विधो बीती सहु माहे नर नार। धाम माहे धनिया में ऊंचू के मजोय सो, धाम माहे धनिया में ऊंचू के मजोई सो। पहुँच से पवाड़ा पर आतम मंझार, पहुँच से पवाड़ा पर आतम मुंझार। पहुँच से पवाड़ा पर आतम मंझार, पहुँच से पवाड़ा पर आतम मुंझार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए दीव जी। जिबरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए दे। सब विध पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए दी। जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए दी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखो नैनन भर जी। ये पुकार पिया सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो, मैं अरज करूं दुल्हेन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराय दी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए दी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास पिलास दी। वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास दी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात दी। इशक सो सेवा करूं धनी, सब अंगों साक्षात दी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात दे श्री
सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात ते। श्री महामति जुगल किशोर परवरी, अंगना पली पली जात दी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की, मंगल धाम की, गुरुजी मंगलदास जी महाराज की जय।